कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ सर्वनाम को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ आज सर्वनाम मीन्स प्रोनाउन। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम यानी वो शब्द होते हैं जो संज्ञा की जगह यानी संज्ञा के स्थान पर हम प्रयोग में लाते हैं। व्याकरण की दृष्टि में कहें तो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं, या फिर संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द ही सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व और नाम। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। क्या नाम है? सबका नाम। हम एक ही सर्वनाम शब्द का सबके लिए प्रयोग में ले सकते हैं। अब देखिए यहां पर उदाहरण दिया गया है। स्नेहा ने कहा मैं रस्सी कूद रही हूं, तो इसमें मैं। सोनू ने कहा मैं विद्यालय जा रहा हूं। रिया ने पूछा कोमल तुम कहां जा रही हो? मां ने पूछा बेटा तुम क्यों सो रहे हो? तो यहां पर मैं शब्द स्नेहा के लिए और सोनू के लिए दोनों के लिए प्रयुक्त हुआ, और तुम शब्द कोमल के लिए और बेटा के लिए दोनों के लिए प्रयुक्त हुआ। यानी सर्वनाम में सर्वनाम शब्द सभी के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं। सर्वनाम शब्द हैं वे, वह, यह, ये, तुम, मैं, उन्हें, उसे, आप, मैंने, उसने, उनका, हम, मेरा, कौन, किसका इत्यादि। ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम शब्दों में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। एक वचन में होता है मैं, यानी मैं एक अकेली को प्रस्तुत कर रही हूं, अतः एक वचन। हम हो जाएंगे तो यानी बहुवचन, एक से ज्यादा हो जाएंगे। वह यानी एक वचन, और वे तो ज्यादा के लिए प्रयुक्त किया जाएगा। तू यानी एक के लिए, तुम यानी एक से ज्यादा बहुवचन के लिए, यह एक के लिए, ये एक से ज्यादा के लिए, उसे एक वचन, उन्हें बहुवचन के लिए, इसको एक वचन और इनको बहुवचन है। इसने एक वचन, इन्होंने बहुवचन, किसी एक वचन तथा किन्हीं बहुवचन होता है। सर्वनाम के 5 भेद होते हैं। सर्वनाम के 5 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम तथा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये 5 सर्वनाम 5 भेदों में बटे हुए हैं। सबसे पहला आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत कहने वाला अपने लिए, सुनने वाला अपने लिए, या जिससे बात कहे उसके नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करें वे पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कि मैंने तुमसे कहा था कि वह भला आदमी है। यहां पर मैं बात करने वाला और तुम बात सुनने वाला और वह जिसके बारे में बात की जा रही है वह है।
इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। 3 भागों में यह बटा हुआ है। उत्तम पुरुष बात करने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे कि मैं, हम आदि। मध्यम पुरुष सुनने वाला होता है, तू, तुम, तुम्हें आदि। और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जा रही होती है वह अन्य पुरुष होता है, जैसे कि उसे इत्यादि। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष की यहाँ पर एक सारिणी दी गई है, जिसमें उत्तम पुरुष में एक वचन बहुवचन है, मध्यम में भी और अन्य पुरुष में भी। उत्तम पुरुष में एक वचन में मैं होगा, बहुवचन हम होगा। एक वचन मुझको होगा, हमको बहुवचन होगा। मेरा और मेरे एक वचन होगा और हमारा बहुवचन। मेरी एक वचन और हमारी बहुवचन होता है। मध्यम पुरुष में तू एक वचन और तुम बहुवचन है। तुमको एक वचन, तुमको बहुवचन। तेरा, तेरे एक वचन, तुम्हारा बहुवचन। तेरी या तुम्हारी ये बहुवचन। अन्य पुरुष में वह एक वचन और वे बहुवचन हैं। एक वचन उसको, बहुवचन उनको। उसका एक वचन और उनका या उसकी या उनकी बहुवचन होता है। अब है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वह है जब किसी भी निश्चित वस्तु का हमें पता चलता है, यानी कोई निश्चय बात हमें पता चलती है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि यही वह पेंसिल है, तो यह निश्चित होता है कि ये पेंसिल ही है। यह मेरा घर है, तो इस वाक्य से पता चलता है कि यह निश्चित है कि यह इसका घर है। अतः जहां हमें निश्चितता पता चलती है वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चितता पता नहीं चलती है वह अनिश्चित सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि कोई, कुछ और किन्हीं आदि। उदाहरण के लिए कोई आया होगा, तो कोई कौन आया होगा, ये अनिश्चित है। कोई हो सकता है बंदर हो, कुत्ता हो, आदमी हो, कुछ भी, तो यहां अनिश्चितता है। अतः कोई आया होगा अनिश्चितवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द दो व्यक्तियों, दो स्थानों में संबंध को जोड़ते हो वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि जो, सो, जैसा, वैसा। उसका उदाहरण है जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी अपने कर्म से आपका फल जुड़ा हुआ है, तो जो कर्म करेंगे वो फल आप पाएंगे। तो जो, सो और जैसा वैसा संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। आखिरी हमारा आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का हमें पता चलता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि कौन, किसे, कितने, किनका इत्यादि। तो इस तरीके से प्रश्नवाचक सर्वनाम के साथ में हमारा पाठ समाप्त होता है। आइए देखते हैं हमने क्या सीखा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। सर्वनाम के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक सर्वनाम, जातिवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम तथा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ सर्वनाम समाप्त होता है।
मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।